तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड मैथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिससे जेईई मेंस में 4 मार्क्स पक्का है। एक क्वेश्चन आता है मतलब 4 मार्क्स पक्का है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यार उससे पहले यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। शेयर सब्सक्राइब किया करो, मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, समझ रहे हो ना। शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ठीक है। तो आज का टॉपिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, क्रेमर्स रूल। क्या? क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल से स्टार्ट करते हैं। क्या? क्रेमर्स रूल। क्या? क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या है? इक्वेशन लिख लेते हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इजिकल टू d1। वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इजिकल टू d2 होगा ना। फिर वैसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इजिकल टू d3। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं मेनली, d1 d2 d3। ठीक है, तो d क्या होगा मेरा, d क्या होगा, d क्या होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये क्या होगा मेरा, d होगा, है कि नहीं। और ये मेरा d होगा। और आप d1 d2 d3 कैसे डिफाइन करोगे, d1 होगा, जैसे ये मेरा d1 d2 d3 क्या है यहाँ पे, ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये d1 d2 d3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है। तो आप ये तो d मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। वैसे ही आप क्या डिफाइन करोगे, d1 कैसे डिफाइन करोगे, जब ये d1 d2 d3 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसके पोजीशन पे आ जाए, मतलब x के कोफिशिएंट में आ जाए, तो d1 d2 d3। फिर वैसे ही b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, वैसे ही आप डिफाइन करोगे d2 को, क्या बोलते हो, वैसे ही आप डिफाइन करोगे d2 को। d2 को देखो, d2 क्या डिफाइन करोगे आप, a1 a2 a3 d1 d2 d3। d2 में इस जगह पे आ जाएगा, y के कोफिशिएंट में आ जाएगा, है कि नहीं, d1 d2 d3 और c1 c2 c3। तो वैसे ही आप समझ लो d3 में क्या होगा, d3 में क्या होगा, z के कोफिशिएंट में आ जाएगा d1 d2 d3 कांस्टेंट टर्म, है कि नहीं। d3 में क्या होगा, सेम a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। तो देख लो एक बार, है कि नहीं। तो हम लोग क्या सीखें, d कैसे लिखते हैं, d1 कैसे लिखते हैं, d2 कैसे लिखते हैं और d3 कैसे लिखते हैं। तो d तो बेसिकली हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 c3, जो x y z का कोफिशिएंट है वो सारे लिख दिए, वो d हो गया मेरा। फिर d1 कैसे डिफाइन होगा, d1 डिफाइन होगा जो d कांस्टेंट टर्म है लास्ट में इक्वल टू के, वो कांस्टेंट टर्म x के जगह रिप्लेस हो गया कोफिशिएंट में, तो क्या हो गया, d1 हो गया। वैसे ही अगर d2 डिफाइन करना है तो y के कोफिशिएंट में d1 d2 d3, और z हो d3 निकालना है तो क्या, z के कोफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म को रख देंगे, तो वो हो गया मेरा d3। तो d1 d2 d3 निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक पता होना चाहिए, तभी आगे आप जितना भी सॉल्यूशन होता है वो आप पता कर पाओगे। बेसिकली ये 3 तो निकालना बहुत ही ज़रूरी है, निकालना पड़ेगा ही हर क्वेश्चन में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी ट्रेंड चला हुआ है क्वेश्चन में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन का। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जाने से पहले आप यहाँ पे डिफाइन करिएगा क्रेमर्स रूल में कि मेरा x जो है वो क्या होगा, d1/d होगा, y जो होगा d2/d होगा, और z जो होगा d3/d होगा।
ये इम्पोर्टेंट है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, वाई को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, जेड को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, ठीक है, किसमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में किसके बारे में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंसिस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन which has at least one solution, क्या, a system of equation which has at least one solution, क्या, a system of equation which has at least one solution, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट, ठीक है। और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक, और क्या होगा ये सॉल्यूशन, यूनिक और इनफाइनाइट, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यूनिक और इनफाइनाइट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं किसको, इनकंसिस्टेंट को, ठीक है। इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे, जिसका नो सॉल्यूशन है, क्या, जिसका नो सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट किसको डिफाइन करेंगे, जिसका नो सॉल्यूशन हो। तो ये आप एक बार देख लो, लिख लो सारा, लिख लिए। तो अब जो एक चार्ट देने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चार्ट याद कर लोगे आप लोग तो 4 मार्क्स मतलब गारंटी है कि वो आ ही जाएगा, ठीक है। वो 4 मार्क्स मतलब कंफर्म लिख लो, आ ही जाएगा, क्या बोलते हो, है कि नहीं। तो वो आप चार्ट को याद कर लीजिएगा, कंफर्म जो लिखवाने जा रहे हैं अभी, वो आप देख लीजिएगा और क्या होता है उसमें, आपको सारा आ जाएगा ना, यूनिक, नॉन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, सारा आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले, वो चार्ट लिखवाने से पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कंडीशन लिख लेते हैं, है ना। एक कंडीशन लिख लें, ठीक है ना, एक नोट में लिख लो आप, कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या, कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, D0, क्या होगा, D=0। तो क्या आप लिखोगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 =0। बेसिकली आप क्या लिखोगे, D=0 या D=0, ठीक है। ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ, कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बताया हमने, कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज D=0। अब D को 0 कर दीजिएगा तो कंडीशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हम चार्ट के बारे में डिफाइन कर दें, ठीक है। तो देखिए D, ठीक है, क्या, D जब मेरा नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और एक मेरा D जब =0, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो, जब D=0 हो तो एक आता है मेरा कंडीशन कि एट लीस्ट, क्या, एट लीस्ट वन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन ज़ीरो, क्या, एटलीस्ट वन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन ज़ीरो, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और जब आपका D1 इजकल टू D2 इजकल टू D3 इजकल टू 0 हो जाए, क्या D1 D2 D3 0 हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब D1 D2 D3 0 हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें फिर अगर D1 इजकल टू D2 इजकल टू D3 0 हो जाए तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब आपका D1 D2 D3 तीनों 0 हो जाए तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसी में फिर कोई एक नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉन जीरो, तो क्या बोलेंगे उसमें, उस समय हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन। तो ये आप चार्ट नोट कर ले एक बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, यहीं पे हम लोग क्या डिफाइन किए थे, इनकंसिस्टेंट को ना, यहीं पे हम लोग डिफाइन किए थे इनकंसिस्टेंट को। और बाकी ये सब क्या मेरा डिफाइन करेगा, कंसिस्टेंट। और ये भी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस चार्ट को आप लोग नोट कर लें, देख लीजिए। तो ये जो बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप लोग नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी से मिलेगा, और आसानी क्वेश्चन रहेगा। एग्जैक्ट ये चार्ट आपका गारंटी है। ये चार्ट आप लोग चिपका लें या तो याद कर ले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सॉल्व हुआ, नहीं हुआ तो कर रहे सॉल्व, हम बताते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो, इसमें पहले आप क्या करोगे, डी निकालोगे, कुछ तो पता है नहीं हमें, तो डी निकालोगे। तो डी निकालोगे तो क्या होगा, डी निकालोगे तो क्या होगा, डी निकालो आप, लैम्डा 2 और 2 लैम्डा 3 और 5, फिर क्या है 4 लैम्डा 6, ठीक है। अब डी निकालोगे तो क्या होगा, डी निकालोगे तो क्या होगा, तो आप खोल लो इसको, डायरेक्ट खोल लो ना। 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12 लैम्डा माइनस 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12, होगा कि नहीं होगा, कर लो आप। 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा प्लस 40 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24, होगा कि नहीं होगा, इजिकल टू 0। हमें क्या करना है, डी इजिकल टू 0 करना है, तभी हमें लैम्डा मिलेगा। कैसे, क्योंकि लैम्डा मेरा डी इजिकल टू 0 करोगे तभी मिलेगा, D1 करोगे तो क्या होगा, लैम्डा हमें नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो डी इजिकल टू 0 कर देते तो लैम्डा मिल जाएगा हमें। अब बेसिकली D2 को भी 0 करोगे तो लैम्डा मिलेगा, तो हम डी इजिकल टू 0 कर दिए तो लैम्डा मिल जाएगा हमें। तो कर लेते हैं सॉल्व। तो माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर कितना होगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप माइनस 24 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा होगा कि नहीं होगा, होगा। और 40 में से माइनस 24 करोगे तो कितना होगा, माइनस 16 होगा, मतलब प्लस 16 होगा इक्वल टू 0। अब इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा और माइनस 8 आएगा। क्या है लैम्डा का वैल्यू मेरा, 2 और माइनस 8 आया कि नहीं आया, देख लो एक बार। लैम्डा का वैल्यू क्या है मेरा, 2 और माइनस 8 आया। तो इसे हम लिख लेते हैं अच्छे से, लिख लेते हैं। लैम्डा का वैल्यू क्या है मेरा, 2 और माइनस 8 है, ठीक है। इसे अच्छे से मार्क कर ले। तो लैम्डा का वैल्यू क्या है मेरा, 2 और माइनस 8।
और ऑप्शन में दिख रहा है हमें कि लैम्डा इजकल टू 8, तो भाई लैम्डा इजकल टू -8 और 2 है, तो पहला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दोगे ना, कहीं किसी का भी सॉल्यूशन हो। लैम्डा 8 के लिए कहाँ आ रहा है, लैम्डा किसके लिए आ रहा है, 2 और -8 के लिए आ रहा है, किसके लिए, 2 और -8 के लिए। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। और आप देखो यूनिक सॉल्यूशन कब डिफाइन होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब डिफाइन होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब डिफाइन होता है, यूनिक सॉल्यूशन डिफाइन होता है जब आपका डी नॉट इक्वल टू 0 हो और कोई एक सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो हो। तो जब डी नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है ये यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे तो हम लोग डी 0 करके लाए हैं लैम्डा का वैल्यू, तो ये भी नहीं डिफाइन होगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, होगा। और आप नो सॉल्यूशन का केस क्या है, डी 0 होना चाहिए। हाँ, नो सॉल्यूशन का केस क्या है, डी 0 होना चाहिए, डी 0 होना चाहिए। तो डी 0 की तो मेरा वैल्यू क्या है, 2 और -8, डी 0 होना चाहिए। और D1 D2 D3 क्या होना चाहिए, इसमें से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग D1 निकाल लो, D1 निकाल के देख लो, अगर मेरा D1 क्या आया, D1 अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो मेरा नो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाएगा, है कि नहीं, 2 के लिए। तो D1 निकाल लो आप लोग, D1 क्या हो जाएगा, 5 8 10 और 2 3 लैम्डा, 2 3 लैम्डा, और लैम्डा किसके लिए कर रहा है हमें, 2 के लिए, तो 2 करेंगे। और क्या है, 256, ठीक है। अब आप इसको देख लो, इसे आप खोल के देख लो, इसे आप खोलोगे तो क्या आएगा, 5 टाइम्स 18 - 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। -2 48 - 50 आएगा, प्लस 2 टाइम्स 16 - 30। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 840 आएगा और प्लस 4 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 में से 16 क्या 14 होगा, और -28 आएगा नहीं आएगा। तो किसी एंगल से ये 0 नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है, नॉट ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। तो ये नो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, है कि नहीं, ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाले हैं, डी निकाले हैं। नॉन सॉल्यूशन का क्या है, नो सॉल्यूशन कब डिफाइन करते हैं, जब डी मेरा 0 हो। तो डी 0 हुआ तो लैम्डा का वैल्यू 2 और -8 आया कि नहीं आया, आया। और D1 D2 D3 में से कोई एक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो मेरा नॉन ज़ीरो भी आ गया एक सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये फोर्थ वाला ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, तो देख लो आप एक बार। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब हम लोग डिफाइन करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब डिफाइन करते हैं हम लोग, जब डी नॉन ज़ीरो हो, डी का वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर हम लोग डी का वैल्यू 0 के इक्वल निकाले हैं ना, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो सही गया। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, D1 D2 D3 सारा 0 होना चाहिए। कहाँ, D1 तो नॉन ज़ीरो आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा आंसर। तो ठीक है, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और ले लें। हाँ, बताया थे शुरुआत में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ट्रेंड चला हुआ है। तो एक क्वेश्चन, तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, बने तो बनाओ, नहीं तो फिर हम ही इजीली आए हैं। सॉल्व कर लिए होगे तो पॉज करके सॉल्व किए होगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है इसका, ठीक है, क्या है। फ़िलहाल हम बता दे रहे हैं क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो, इनकंसिस्टेंट के बारे में क्या बोले थे हम लोग, जब ये आए तो क्या बोले थे, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब डी मेरा 0 हो। कब होता है, जब डी मेरा 0 हो, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख लो, अगर आप निकालोगे डी तो 0 आएगा, ठीक है, डी जब आप निकालोगे तो 0 आएगा। देख लो, वैसे आप चेक कर लो, 1 2 3 3 4 5 4 4 4। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब डी 0 हो जाए। तो देखो डी 0 आना ही चाहिए, आएगा ही। 16 - 20
-2, 12 - 20 + 3, 12 - 16। देखो अब क्या आएगा, -4 और यहाँ कितना आ गया, -8 + -2 16 होगा कि नहीं होगा। 12 - 20 -8, -8 × -2 16 और -4 + 12 16, सॉरी 12 - 16 -4, -4 × 3 -12। तो क्या आ गया, 0 आया ना, है कि नहीं। इनकंसिस्टेंट कब होता है, नो सॉल्यूशन के। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए मेरा, 0 होना चाहिए। और D1 D2 D3 में से कोई एक नन ज़ीरो होना चाहिए। क्या, नन ज़ीरो होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। D1 D2 D3 में से कोई एक, क्या, D1 D2 D3 में से कोई एक नन ज़ीरो होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, तो ये आ गया, ये दिखा दी म्यू डेल्टा, और ये क्या होगा यहाँ पे 2 4 4 और ये 3 5 4। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, D1 निकाल रहे हैं, ठीक ना। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, D1, ठीक है। तो D1 आप निकालोगे तो क्या होगा, 1 × 16 - 20 होगा कि नहीं होगा, होगा -2 4μ - 5 डेल्टा, 4μ - 5 डेल्टा होगा कि नहीं होगा, +3 टाइम्स 4μ - 4 डेल्टा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप देख लो इसको क्या होगा, कितना आएगा, -4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं कितना होगा, -4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -8μ + 10 डेल्टा + 12μ और -12 डेल्टा, कितना हो जाएगा, अब देख लो कितना हो जाएगा, -8μ + 12μ कितना होगा, 4μ होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको आप सॉल्व कर लिए, + 10 डेल्टा -12 डेल्टा कितना होगा, -2 डेल्टा होगा कि नहीं होगा, और -4 है कि नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और -4। तो ये आया ना मेरा D1 कितना आया, ये आया। आप इसे अच्छे से देख लो एक बार, ये क्या आया मेरा D1, क्या आया मेरा, ये D1 आया ना, ये मेरा क्या आया D1, एक बार देख लो, नोट कर लो। ये क्या आया था मेरा D1, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जब नो सॉल्यूशन हो, और नो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, D क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, और D1 D2 D3 में से कोई एक क्या होना चाहिए, D1 D2 D3 में से कोई एक क्या होना चाहिए, नन ज़ीरो होना चाहिए, है कि नहीं। तो नो सॉल्यूशन का केस नन ज़ीरो। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे ना हम लोग, किस ऑप्शन में म्यू लैम्डा को पुट करें, इसमें म्यू लैम्डा को इसमें पुट करें कि नन ज़ीरो हो, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो आप देख लो 4 3 को पुट करते हो तो क्या होगा, म्यू की जगह 4 और ये मेरा म्यू को डिफाइन कर रहा है और ये डेल्टा को, ठीक है। तो 4 की जगह म्यू की जगह 4 पुट करोगे तो कितना होगा, 16 माइनस डेल्टा की जगह 3 पुट करोगे कितना होगा, -6 -4। ये कितने किसके इक्वल आ रहा है, नन ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो मेरा हो जाएगा ना आंसर, बाकी बाहर में जाए 2 3 4 को क्यों चेक करें, जब पहला ही ऑप्शन चेक करने पे नन ज़ीरो आ जा रहा है मेरा, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन का केस। नो सॉल्यूशन मेरा क्या है, इनकंसिस्टेंट है, मेरा पहला ऑप्शन सही होगा। और बाकी 2 3 4 ऑप्शन चेक करके देख लो, 0 आ जाएगा। देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस 2 6 जा 12, 12 माइनस 4 -16, 16 - 16 0, सेकेंड ऑप्शन 0 दे रहा है। 1, 0 देख लो, 4 -2 -4, सॉरी 4 0 -4 0, ये भी 0 दे रहा है। 3 4 पुट करके देख लो, 12 -8 -4, 12 -8 -4 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, फर्स्ट होगा, ठीक है। देख लो, नोट कर लो आप लोग। नोट कर लिए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगा होगा सेशन। हम लोग तीनों के ले लिए हैं क्वेश्चन, मतलब सारे सॉल्यूशन पे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। 2 ही क्वेश्चन में सारे आ गए हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है।
तो आप लोग देखा करो यार, पूरा देखो। अगर आपको नहीं देखना हो तो 2x मोड करके देख लो आप, लेकिन पूरा देख लो वीडियो। और ये काम का वीडियो है, 4 मार्क्स तो गारंटी है, जेईई मेंस में आएगा ही आएगा, है कि नहीं। और वो चार्ट याद रखोगे तो कंफर्म आएगा, ठीक है। गारंटी का, फोकट का 4 मार्क्स, इजी टॉपिक भी है, ठीक है। और बाकी आपको पता है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ही है आपको, शेयर तो एकदम करना है, शेयर कर। और बाकी बाय, लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, बाय।